स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा बाय प्रेम ज्ञान। मोदी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप में विश्वास रखिए। तो उन्होंने ओवरऑल बताया था, बच्चों के जो भी पॉइंट्स थे, मैं क्या बता रहा हूं वो भी बात अगर आप सुनेंगे तो यकीन मानिए 5 से 10% आपके अधिक से अधिक मार्क्स लाने में सहायता ही करेंगे। और दिस इज द राइट एंड करेक्ट मेथड, और यू कैन से दिस इज द स्ट्रेटजी। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कीप अ रिकॉर्ड व्हाट यू स्टडी। आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है। फॉर एग्जांपल किसी भी नोटबुक में, चाहे आपकी जो स्कूल वाली डायरी है पुरानी, या आप अपने स्टडी टेबल पे एक रिकॉर्ड बना लीजिए। फॉर एग्जांपल टुडे इज 3rd of अप्रैल, आज 3 अप्रैल है। तो इसमें आप 3 अप्रैल को मैथ्स में आपने क्या पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या पढ़ा, तो ये सारा रिकॉर्ड बना के रखते रहिए। ये किस लिए रखना है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। ये रिकॉर्ड रख लिया आपने, भाई आपने जो भी पढ़ा है बिल्कुल शिद्दत से पढ़िए, फोकस्ड होकर पढ़िए, फुल फोकस्ड होकर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और उसका रिकॉर्ड बना लीजिए कि भाई मैंने आज ये पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस सैंपल पेपर एंड डोंट डू डिलीटेड पोर्शन। सैंपल पेपर जो बाजार में उपलब्ध है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, देखिए सैंपल पेपर जो लेटेस्ट है उसमें डिलीटेड पोर्शन उन्होंने नहीं डाला होगा, ठीक है ना। तो आप उन सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम। आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, अब आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए भाई, जब एक एक चैप्टर हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, बट वही मिक्स हो जाता है। एक पहले चैप्टर का आ गया, एक 5वें का आ गया, एक 8वें का आ गया। व्हेन द सम्स गेट मिक्स्ड अप, तो हमें क्या होता है कि हम उतना जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये कौन से चैप्टर का है। तो सैंपल पेपर आपको इस फोबिया से दूर करने में सहायता करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी सैंपल पेपर है लगाइए। आप अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में आप 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 अलग अलग सैंपल पेपर लाइए। ये नहीं है कि एक ही 5 अलग अलग सैंपल पेपर। भाई पहले मैं एक सैंपल पेपर फिनिश कर दीजिए, अपने फ्रेंड से दूसरा वाला लीजिए, उसको अपना दे दीजिए एंड एक्सचेंज करके मैक्सिमम सैंपल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड नंबर, एंड नाउ द थर्ड नंबर, मॉक ड्रिल। अब ये मॉक ड्रिल, यार मॉक ड्रिल तो आप समझते नहीं होंगे क्या होता है। एक्चुअली मॉक ड्रिल क्या होता है, जैसे कंपनी में क्या होता है कि हम मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल में फॉर एग्जांपल रियल फीलिंग, उस चीज की रियल फीलिंग। फॉर एग्जांपल इफ सपोज देयर इज अ फायर एक्सीडेंट ऑन अ सर्टेन लाइन, किसी लाइन पे फायर एक्सीडेंट हो गया, तो किस तरीके से उस एक्चुअल फीलिंग में हम किस तरीके से उसको बुझाएंगे, अफरा तफरी किस तरीके से मस्ती है वर्कर्स के बीच में, किस तरीके से हम उसका समाधान करेंगे, दैट इज नोन एज मॉक ड्रिल। तो उसमें एक बिल्कुल छोटा सा उसी प्रकार का फायर एक्सीडेंट किया जाता है, कहीं पे भी छोटा सा आग लगा दिया जाता है, फिर वर्कर्स इकट्ठे होकर चिल्लाते हैं, चाहे जिस प्रकार से वो मॉक ड्रिल होता है कि बिल्कुल रियल फीलिंग। तो उसी तरीके से आपको भी मॉक ड्रिल करना है। मॉक ड्रिल, और यू कैन से द एक्चुअल फीलिंग ऑफ टेकिंग एग्जाम। मॉक ड्रिल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि भाई आपको एग्जाम देना है, एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत घबराए होते हैं, थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सबको घबराहट होती है, नर्वसनेस फील करते हैं। तो आप क्या करिए कि एक भाई सैंपल पेपर आपने उठा लिया, उसमें सर्टेनली आपने खोला सैंपल पेपर नंबर 10। अब उस पे सैंपल पेपर नंबर 10 टाइम नोट कीजिए। उस टाइम से लेकर उतने टाइम पर आप किस तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। टेबल पे बैठिए और पहले से ही अपना पेपर रेडी रखिए। सब आपका स्टेशनरी जो भी स्टडी वाली जो वहां पे इस्तेमाल होगी वो रखिए। आप फिर उसको फिल कीजिए, क्या आप उतने टाइम में कर पा रहे हैं, कि क्या आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, किन किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ने की जरूरत है कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए पूरा विद इन टाइम। तो दिस इज नोन एज मॉक ड्रिल। तो हर 2 दिन पर हर सब्जेक्ट का एक एक मॉक ड्रिल लेते रहिए, सो डेट कि आपको जब वहां पे पेपर मिले ना तो आपको ये फील ना हो कि यार ये क्वेश्चन पेपर कहां से आ गया। नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मॉक ड्रिल विल हेल्प यू
टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। राइटिंग सुंदर नहीं है तो भी चलेगा, क्या है, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सुंदर नहीं है, नहीं आप सुंदर नहीं, यदि आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, यदि आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकर है, अब पब्लिक स्पीकर में जरूरी नहीं है कि उसका हैंडसम होना और लड़की है तो ब्यूटीफुल होना जरूरी है, किस तरीके से चीजों को डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से चीजों को बता रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। जो चीज हम जानते हैं उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टीचर है, कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई बिल्कुल आईआईटीएन है, अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर है, हर बार टॉपर है, उसमें को प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा है तो क्या पढ़ाएगा बच्चों को। और कोई मीडियोकर है, चीजों को अच्छे तरीके से जानता है, ही नोज हाउ टू प्रेजेंट बिफोर द ऑडियंस, अपने बच्चों को कैसे समझाना है, तो उससे बढ़िया कोई टीचर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना। जो आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत लोग बहुत तरीके से समझा रहे हैं, तो उनके प्रेजेंटेशन की स्किल्स जो होती हैं दैट इज फार बेटर देन दोज स्कॉलर्स जो मतलब बिल्कुल ही 100 में से 100 लाए, क्योंकि उनको प्रेजेंट नहीं करना आता। तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए। तो आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से लिखना है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस मेरे कहने का भी मतलब समझिए दैट द प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर राइटिंग स्किल्स। आप राइटिंग थोड़ी खराब भी चलेगी, अब यार एक दिन में तो राइटिंग सुधार नहीं पाओगे, तो राइटिंग जैसे भी है रहने दो, अब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। राइटिंग पे ध्यान दोगे तो पेपर नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंट करने का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दैट हाउ यू हैव टू राइट, ठीक है ना, किस तरीके से आप सुंदर चीजों को बना सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। नाउ एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज खोलेंगे, फॉर एग्जांपल देयर इज अ 4 चैप्टर एंड 4.1 दबा दब करने लग जाएंगे। अरे भाई ऐसे नहीं करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स भी आपको करने हैं, जितने एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आप ये मान लीजिए 15% जो कंसेप्ट होते हैं एग्जाम्पल वाले उठा के राम की जगह श्याम कर देगा और घनश्याम की जगह बलराम कर देगा। आ रही बात समझ, बस नाम चेंज कर देगा, डिजिट्स चेंज कर देगा एंड यू विल गेट द सेम क्वेश्चन। तो कहने का मतलब बिल्कुल एग्जाम्पल जो है वो आपको आना चाहिए एनसीईआरटी का हर एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी एक बुक होती है एनसीईआरटी की तरफ से होती है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इसके भी सारे प्रश्न आपको करने हैं, द प्रॉब्लम्स विच आर इन योर सिलेबस, जो सिलेबस में है वो सारे प्रॉब्लम्स आप जरूर कीजिए। समझ में आ गई बात। नाउ द नेक्स्ट इज रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन। अच्छा, अगर आप 10th क्लास में हैं या 12th में हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी है ना भाई, अरे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि भाई जो भी, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले दिन 2 हुआ, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 5 और इस तरीके से करके हो रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन नंबर्स का निकालना है, तो पहले दिन 2 हो गया, तो दूसरे दिन में टोटल कितना हो गया 6, तीसरे दिन में कितना हो गया 11 और 22। सो दिस इज नोन एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मैं क्यों समझा रहा हूं, मैथ्स का सम तो समझा नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने पहले दिन जो भी पढ़ा, अब दूसरे पहले दिन जो मैंने पढ़ लिया, इसमें एक पॉइंट हाँ रिवीजन बता रखा है, रिवाइज क्या करना है, जो भी मैंने पूरे दिन पढ़ा ना, अब मेरा दिन समाप्त होने वाला है, फॉर एग्जांपल भाई अब मैं 12-1 बजे सोना है मुझे, तो जो भी पूरे दिन पढ़ा इस तरीके से पढ़ना है कि सवेरे मैं अगर 4 बजे से पढ़ रहा था और शाम के 7 बजे तक, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद रिवीजन वाला टाइम, कौन सा टाइम आ गया, रिवीजन। जितना हमने पढ़ा अब उस चीज को हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक फटाफट। रिवीजन में टाइम थोड़ा लगेगा यार, तुमने पढ़ा है याद किया, नाउ यू हैव टू रिवाइज ओनली। सो रिवीजन में कम टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटा जितना भी आपने पढ़ा है विद इन 10 to 12 आवर्स यू हैव टू रिवाइज बिफोर स्लीपिंग। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। तो रिवीजन जरूरी है। इसके बाद कम्युनिटी रिवीजन क्या मैं बता रहा था, ये वाला कंसेप्ट तो रह ही जाएगा, तो ये पूरा चैप्टर ही रह जाएगा, परीक्षा पे चर्चा ही नहीं समझ में आएगी। तो कम्युनिटी रिवीजन का मतलब ये है कि आज मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा है, मैंने रिपोर्ट बनाने के लिए इसलिए कहा था, मैंने बोला था ना कि भाई बाद में बताऊंगा, जो भी मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, अब कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ूंगा, तो क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज कर लिया शाम को, चैप्टर नंबर 2 पूरे दिन पढ़ा, मतलब जो भी मेरा स्लॉट था उसमें मैथ्स का मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़े। अब क्या करूंगा, जब शाम को रिवीजन करने बैठूंगा तो क्या करूंगा भाई, खुशहाल क्या करूंगा, 1 और 2। हाँ देख लड़का तेज है,
तो चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज करूंगा। रिवीजन में अगेन यू नो कि हमें अच्छे से हमने किया था उसको रिवाइज करेंगे। तो इसी तरीके से कम्युलेटिव रिवीजन करना है। पहले दिन जो पढ़ा तो पहले दिन वाले को दूसरे दिन भी पढ़ना है, जो पहले और दूसरे दिन पढ़ा है वो तीसरे दिन भी पढ़ना है। मतलब जो चेन है ना वो चेन पकड़े रहना। आई बस में चेन टूटनी नहीं चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट मस्ट बी रिवाइज, वो रिवाइज होना ही चाहिए। तो हम भूलेंगे ही नहीं, समझ लेना। नहीं तो हम क्या करते हैं, जोश में आया, मंडे को मैंने डिसाइड किया दैट आई हैव टू फिनिश चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 मैंने फिनिश कर दिया। अब बेचारे का नंबर आ रहा है 10 दिन के बाद, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 दिन तक तो उससे मिलन ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं, तो भूल ही नहीं जाएंगे, तो भूल जाएंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, विल रिवाइज एज पर क्यूमुलेटिव रिवीजन, कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, सारा पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिवीजन करना है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ये सारा कब हो पाएगा, जब हम अपने आप में विश्वास करेंगे। जब हमें ही विश्वास नहीं रहेगा कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, मैं बढ़िया कर पाऊंगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस पढ़ते ही जाएंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम भक्ति करते जाएंगे, रोजाना मंदिर में जाता हूं, विश्वास ही नहीं है, बस ऐसे ही जा रहा हूं और आ रहा हूं, किस लिए, प्रसाद के लिए, ठीक है, तो उसका क्या फायदा है। विश्वास करना जरूरी है। हम अगर विश्वास करके रहेंगे तो घर में भी मंदिर बना सकते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम विश्वास करके पढ़ेंगे तो जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे और वही पेपर में आएगा। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा पे चर्चा पार्ट 1 इसी तरीके से डोज देता रहूंगा, बस बने रहिएगा। और ज्यादा भाई मेरी वीडियो चाहे किसी की भी वीडियो हो, फालतू की वीडियो ज्यादा नहीं देखनी। शुरू में जो बंदे आएंगे तो प्यारे बच्चों आज मैं बताने वाला हूं ये वो 10 घंटा ये बताएंगे और लास्ट में बताएंगे कि बता क्या रहे। तो फालतू की वीडियो देखना बंद कीजिए। जस्ट स्टडी एंड स्टडी। कुछ रेलेवेंट लगता है तो वो पढ़ना है, नहीं तो प्लीज ये सारी चीजें अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद जब ये आपके पेपर हो जाएंगे ना, जून में, कब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे पेपर, जून मई जून में खत्म हो जाएंगे ना। उसके बाद ये जून है ना, 20 जून के बाद हो जाएंगे, तब ये सोशल मीडिया ही चलाते रहना, ठीक है ना, ठूस लेना उसको दिमाग में। अभी केवल और केवल क्या करना आपको, पढ़ाई। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर द टाइमिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड एंड इन अ स्मार्ट वे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज जो मैंने बातें बताई हैं आपके काम की होगी और समझ में आ गई होगी। ये अगर आप फॉलो करेंगे, इट्स माय गारंटी दैट देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 5% इन योर जो मार्क्स आएंगे उसमें 5% की बढ़ोतरी होगी।